नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे, जो अभी 17 तारीख को हुआ है, वो देखेंगे। इसकी टाइमिंग थी 3 घंटे की और मैक्सिमम मार्क हमें 80 का हमारा पूर्णांक था। इसे सॉल्व करेंगे, इसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन, जैसे सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या था? सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूरसागर के रचनाकार कौन थे? सूरसागर के रचनाकार सूरदास थे। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? धोखा है। करुण रस का स्थायी भाव करुण का होता है शोक। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। किनके द्वारा लगवा दी गई थी? प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगवा दी गई थी। दशानन में समास कौन सा है? दशानन में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। भोलानाथ का असल नाम क्या था? भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर था। तारकेश्वर नाथ था। अब सही जोड़ी देखेंगे। सही जोड़ी संस्कृति का क्या था? भवंत आनंद कौशल्यानंद। ये संस्कृति का क्या था? भवंत आनंद कौशल्यानंद। कन्यादान का था ऋतुराज। मैं क्यों लिखता हूँ, ये किसकी रचना थी? अज्ञे की थी ये। अधिक बोलने वाला क्या होता है? अधिक जो ज़्यादा बोलता है वो होता है वाचाल। चौथा अपना ये था। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। किसमें 16-16 मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। 5वां चौपाई छंद हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? एक लोकोक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सत्य सत्य देखेंगे। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सही है ये। क्या है? सत्य है। मूरत मधुर मनोहर देखी, पंक्ति में यमक अलंकार है। यमक अलंकार नहीं, ये क्या है? असत्य है ये। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे। सही है, प्राकृत भाषा में देते थे। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है। सत्य है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला यंत्र है। सत्य है ये भी। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी। जापान की नहीं थी, इंग्लैंड की रानी थी। ये क्या है? असत्य हो जाएगा। दुख है ना चांद खिला। अब अपन रिक्त स्थान देखेंगे। दुख है ना चांद खिला, रात आने पर क्या? शरद। शरद रात आने पर होगा इसका। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था अपने इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर में। फादर कामिल बुल्के जी की जन्मभूमि थी। क्या थी? इनकी भूमि क्या थी? बेल्जियम थी। क्या थी? बेल्जियम। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था भानपुरा में। कहाँ हुआ था? भानपुरा में। 16 छतों वाला घर रचना की है। किसकी ये रचना है? शिव पूजन सहाय की रचना है। किनकी है? शिव पूजन सहाय की। समाज कितने प्रकार के होते हैं? समाज अपने 6 प्रकार के होते हैं। सोरठा छंद में चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। क्या है? एक वाक्य में उत्तर। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने। किसने तोड़ा था? श्री राम ने तोड़ा था। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? किस ऋतु की? बसंत ऋतु की आभा। क्या होगा इसका? बसंत। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा रस है? वीर रस। पता चल रहा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मतलब कौन सा रस है? वीर रस है। जो शब्द सबसे कम समझ में आता है और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? ये उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? पता होगा, परमाणु बम गिराया गया था। गिराया गया था ना। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य है? अब चला जाए भाववाचक वाक्य है। क्या है? भाववाचक वाक्य। छठवां में क्या था? छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखनी थी, या अथवा में इसके दिया था भक्तिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं। इनमें से 2 में से कुछ भी कर सकते थे। उद्भव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है?
लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई दो विशेषताएं। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में कोई दो विशेषताएं बतानी थी। तो इसमें तुलसीदास या जयशंकर प्रसाद की किन्हीं दो रचनाओं को काव्यगत विशेषताओं को बताना था 8वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर लिखने थे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बतानी थी कि काव्य की परिभाषा क्या है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। अनुप्रास अलंकार की इसमें परिभाषा बतानी थी या हास्य रस का एक उदाहरण दे देते, दो में से कोई भी कर सकते थे। नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए, कोई भी लिख सकते थे नाटक एकांकी में अंतर। आत्मकथा की जीवनी में कोई दो अंतर लिखिए, ये लिख सकते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी, या इसका अथवा में था भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। दोनों में से कुछ भी कर सकते थे। 13वां क्वेश्चन में रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। इसमें दो रचनाएं लिखनी थी और इनकी भाषा शैली लिखनी थी, कौन सी भाषा शैली है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये 14वें क्वेश्चन में था। या अथवा में ये भी लिख सकते थे, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था, इसे भी कर सकते थे। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, मुहावरों का अर्थ लिखना था कि 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है। भाग जाना होता है। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होता है। समास विग्रह लिखना था, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन हो जाता है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र मतलब तत्पुरुष समास हो जाता है इसका। अतिशयोक्ति अलंकार का परिभाषा लिखनी थी इसमें और एक उदाहरण लिखना था। गीत का छंद का लक्षण और उदाहरण लिखने थे इसमें। संधि समाज में कोई 3 अंतर लिखने थे। वाच्य की परिभाषा, वाच्य के प्रकार लिखने थे। 18वें क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया था, इनके 3 क्वेश्चन दिए थे तो उन्हें सॉल्व करना था। इसमें गद्यांश का शीर्षक लिखना था, शीर्षक क्या है ये गद्यांश पढ़ के पता चल जाता। सामाजिक सरलता का आधार क्या आधार है, ये इसमें आंसर इसका दिए रहे हो। 19वां क्वेश्चन देखेंगे अब। 19वें क्वेश्चन में क्या बोलता है, कोविड-19 के बारे में कुछ लिखना था और पर्यावरण सुरक्षा के दो में से किसी के बारे में एक के विषय में लिखना था इसमें। 20 में भी एक प्रसंग दिया है, उसमें क्या करना था 20 वाले में सब प्रसंग व्याख्या करनी, मतलब संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी थी 20वें क्वेश्चन में। 21वें क्वेश्चन में इसमें भी सब प्रसंग व्याख्या लिखनी थी, मतलब संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी थी। 22वें क्वेश्चन में अपन लाउड स्पीकर बंद करने के निवेदन करने हेतु जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखना था। जैसे अपने एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो बहुत शोरगुल होता है तो लाउड स्पीकर वगैरह बजते हैं, तो इससे बंद करने के लिए जिलाधीश को क्या लिखना था, पत्र। या अपने बड़े भाई की विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना था। 23वें क्वेश्चन में 120 शब्दों में क्या लिखना था, एक विषय में अनुच्छेद लिखना था कि आँखों देखे खेल का वर्णन, किसी एक खेल का, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, आँखों से जिसे देखा हो उसका वर्णन। विज्ञान वरदान है अभिशाप, विज्ञान का चमत्कार इसमें आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया था।